तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हर किसी के घर में सबसे कीमती चीज़ मानी जाती है रुपया, पैसा और दूसरा है सबसे कीमती गोल्ड यानी कि सोना। हम सोने को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुरक्षित रखने का ट्राई करते हैं और इसके लिए हम बैंक के लॉकर में उसको रखते हैं। तो जब आप बैंक के लॉकर में उसको रखते हो तो आपको लॉकर का रेंट देना पड़ता है और उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। पर आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊँगा जिससे आपको वही सोना बैंक में रखना है, पर आपको ना तो लॉकर का रेंट देना है, ना कुछ पैसा देना है, ऊपर से बैंक आपको पैसा देगी क्योंकि आपने उनके बैंक में सोना रखा है। तो वो जो सोना आप बैंक में रखते हो उससे पैसा कैसे कमाएंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सी स्कीम है और कैसे आप इसका यूज कर सकोगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको आगे बताया कि मान के चलो कि आपने जो गोल्ड बैंक में रखा हुआ है उसके ऊपर से आपको ब्याज कमाना है यानी कि पैसा कमाना है, तो आप कैसे कमाओगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 लॉन्च किया था, जिसको आरबीआई ने 9 सितंबर 2015 को अप्रूव कर लिया था। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में अपना कुछ अमाउंट बैंक में रखते हो और बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, उसी तरह से इसके अंदर आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है और आपको उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब आप बैंक के अंदर गोल्ड डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिससे कि पता चलता है कि आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ डिपॉजिट किया है, यानी कि कुछ ना कुछ गोल्ड आपका वो बैंक के अंदर डिपॉजिट है। स्क्रीन पे दिखाएगा कोई भी बैंक के अंदर आप जा सकते हो और उसके अंदर गोल्ड डिपॉजिट करवा के इस स्कीम का यूज कर सकते हो। तो इस स्कीम के अंदर जब आप गोल्ड डिपॉजिट करते हो तो आपको एनुअली यानी कि साल का 2.5% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जब आप इसके अंदर डिपॉजिट करते हो तो इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 से 15 साल के बीच में होता है, यानी कि आपको जो भी आप गोल्ड डिपॉजिट कर रहे हो वो 1 साल से 15 साल के बीच में आप रख सकते हो। जब मैच्योरिटी पूरी होती है और आपका मैच्योरिटी अमाउंट आता है तो उसको आप कैसे ले सकते हो, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। पहला ऑप्शन ऐसा है कि जो भी मैच्योरिटी के टाइम पे आपका टोटल जितना अमाउंट हुआ है, यानी कि जो आपने गोल्ड रखा था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, उन दोनों का सम करके आप उतने रुपए यानी कि उतना पैसा आप कैश में ले सकते हो। या तो दूसरा एक ऑप्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि जितना आपने गोल्ड रखा है प्लस जितना आपका इंटरेस्ट हुआ है वो दोनों का मिला के आप उतना गोल्ड यानी कि सोना बैंक के पास से ले सकते हो। तो अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट आता है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा आता है कि मार्च 31 यानी कि जो एंडिंग ईयर होता है, इन्वेस्टमेंट सॉरी फाइनेंशियल जो एंडिंग ईयर होता है, वो टाइम पे आपके सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट हुआ उस साल का वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कि आपने वो जो 31 मार्च को था वो इंटरेस्ट नहीं लिया, पर जो आपका गोल्ड का जो अकाउंट है उसके अंदर ही वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया। मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट ऐड किया फिर नेक्स्ट ईयर से वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। मतलब कि आप ब्याज पे भी ब्याज कमाना चालू कर दोगे। तो गवर्नमेंट ये 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करती है कि आपको हर साल अपने अकाउंट में लेना है या तो फिर जो आपका गोल्ड अकाउंट है उसके अंदर ही वो ऐड करते जाना है, यानी कि आपको फिर उस पे ब्याज का ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैच्योरिटी का ये जो ऑप्शन है, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट आपको किस तरह से लेना है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे ही सिलेक्ट करना होता है, यानी कि जब आप अपने मैच्योरिटी लेने जाते हो वो टाइम पे आपको मैच्योरिटी ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। और ये इंटरेस्ट आप कैसे लोगे वो कब सिलेक्ट करना होता है, जब आप इस स्कीम का यूज करना चाहते हो, जब आप इसका अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कीम है इसमें आप कौन कौन से टाइप से गोल्ड रख सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कौन कौन से टाइप से गोल्ड परचेज करते हैं। तो फर्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू में होता क्या है, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि एक गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आप जो खरीदते हो, आप खरीदने के बाद कोई भी देश में ले जा सकते हो, तो उसको इजीली आप गोल्ड से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, उसको लिक्विड फॉर्म में यानी कि आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसीलिए हम उसका परचेज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंड नंबर आता है ऑन स्पेशल ओकेशन, मतलब कि कोई वार त्योहार या फिर कोई भी पूजा पाठ के लिए हम लोग गोल्ड का यूज करते हैं, गोल्ड के सिक्के लेते हैं या गोल्ड की बार लेते हैं, यानी कि गोल्ड की ईंटें वगैरह लेते हैं कुछ भी पूजा पाठ के लिए। थर्ड फॉर्म आता है फ्यूचर यूज, मतलब कि हम मान के चलो कि हमारे बच्चों की शादी वगैरह के लिए या फिर हमारी जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको हम कुछ गोल्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा गोल्ड यानी कि सोना लेना चालू कर देते हैं
और फिर उसका हम फ्यूचर में यूज करते हैं। और फोर्थ नंबर आता है ज्वेलरी के फॉर्म में, यानी कि हम सोना या गोल्ड की ज्वेलरी परचेस करते हैं और उसको पहनने के खातिर यूज करते हैं। तो ये जो चारों प्रकार के गोल्ड हैं, आप ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल में आपके पास 4 टाइप से गोल्ड होता होगा, या फर्स्ट होता होगा गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड का कॉइन, गोल्ड के बार, गोल्ड की ज्वेलरी। ये चारों फॉर्म आप ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर रख सकते हो और आप इसका यूज कर सकते हो। पर मेरी मानो तो जब आप ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का यूज करने जाओ, तब गोल्ड ज्वेलरी से इसका यूज मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो जब आप मेकिंग चार्जेस उनको देते हो तो वो जो एक्चुअल जो गोल्ड है उसका रेट कम हो जाता है और आपका मेकिंग चार्जेस बढ़ जाता है। इसका मतलब कि जब आप गोल्ड ज्वेलरी बनाते हो तो उसको पहनने के लिए ही यूज करना, ना कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस पर मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जब उसको इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा गोल्ड ज्वेलरी को पहनने के पर्पज से यूज करना, ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म को एसटीबीडी यानी कि शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी आप गोल्ड डिपॉजिट करोगे वो गवर्नमेंट के पास नहीं, आपने जिस बैंक को दिया है वो बैंक के लॉकर में डिपॉजिट रहेगा। और उसका टाइम पीरियड यानी कि शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड 1 से 3 साल रहेगा। इसमें काफी कम इंटरेस्ट रेट है। एज पर एसबीआई इसके अंदर ओनली फॉर 0.5% एनुअल रेट आपको दिया जाता है। और इसके अंदर 1 साल का लॉकिंग पीरियड, यानी कि 1 साल तक आप इसके अंदर से गोल्ड ले नहीं सकते, नहीं तो आपको प्री मैच्योर पेनल्टी लगेगी। अब ये प्री मैच्योर पेनल्टी कितनी होगी? तो ये 0.15% होगी, यानी कि आपने जो भी गोल्ड उसके अंदर डिपॉजिट किया है, अगर आप उसको 1 साल के बाद ही उठा लेते हो तो आपको 0.15% की प्री मैच्योर पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये डायरेक्टली बैंक के पास ना रहकर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका गोल्ड सेव होगा और फिर आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देगी। तो बात करते हैं मीडियम टर्म की। मीडियम टर्म के अंदर उसका टाइम पीरियड 5 से 7 साल रहता है। उसमें आपको एनुअली 2.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। और अगर मान के चलो कि आपने 3 साल बाद आपको इसके अंदर से उठा लेते हो, आप इसके अंदर से गोल्ड अपना ले लेते हो, तो वो टाइम पे आपको इसकी प्री मैच्योर पेनल्टी जो कि 0.25% से लेकर 0.375% होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से 15 साल का रहेगा। इसके अंदर आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का रहेगा। और इसमें भी अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हो तो इसके अंदर भी 0.25% से लेके 0.375% आपको पेनल्टी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो बात हो गई, ये तो पूरी स्कीम की बात हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कितना गोल्ड रख सकते हो, कहाँ पे रख सकते हो, इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, मैच्योरिटी कितनी होगी, ये सारी बात आपकी हो गई। अब हम जानते हैं कि जब मैंने ये स्कीम की बात करी तो काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे। तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट गिना जाएगा वो कौन सी प्राइस पे गिना जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो इसका आंसर ये होता है कि जिस दिन आपने गोल्ड बैंक में डिपॉजिट किया है, मान के चलो कि आज आपने बैंक में गोल्ड डिपॉजिट किया है, तो आज की तारीख में गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो रेट पे आपका इंटरेस्ट रेट गिना जाएगा। फिर मान के चलो कि आपकी मैच्योरिटी 5 साल की है, पर 5 साल के अंदर भले गोल्ड का रेट बढ़े या घटे, आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो वही रेट पे मिलेगा जिस दिन आपने उसको डिपॉजिट किया था। फिर भले गोल्ड अपने बढ़े या कम हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको आगे बता चुका हूं कि आपको 31 मार्च पे यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप अपने डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में ले सकते हो, या तो फिर आप उसको सेविंग अकाउंट में ना ले करके उसको वही गोल्ड के अकाउंट में ऐड करवा सकते हो। फिर आपको उस पे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हमारी भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है, वो हम जान लेते हैं। मान के चलो कि आप 100 ग्राम गोल्ड 15 साल के लिए रख रहे हो, यानी कि 15 साल तक वो गोल्ड की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने बैंक में 100 ग्राम गोल्ड 15 साल के लिए डिपॉजिट के लिए रख रहे हो, तो आज की तारीख के हिसाब से उसका जो रेट होगा वो 6 लाख रुपए है। यानी कि 2.5% के हिसाब से आपको हर साल 15,000 रुपए मिलेंगे।
ओके, तो उसका टोटल इंटरेस्ट 2.25 लाख हो गया, मतलब कि आप 15 साल के अंदर 2.25 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। पर आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, आप उसको उसके अकाउंट में ही ऐड करवा रहे हो, यानी कि उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 2.79 यानी कि 2,80,000 समथिंग होगा। और तो जो आगे बताई गई जो अमाउंट है उतना आपको टोटल 2,80,000 प्लस आपका 100 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाएगा। तो मैच्योरिटी के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया आगे कि आप उतना टोटल गोल्ड ले सकते हैं या तो फिर आप उतनी टोटल INR यानी कैश में रकम ले सकते हो। तो मान के चलो कि हम ऐसा नहीं करते तो, और आप हर साल 15,000 रुपये आप अपने अकाउंट में लेते हो, तो उसको मैंने कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान के चलो कि आपको 15,000 रुपये हर साल मिलते हैं, तो 15,000 को आप अगर 12 में डिवाइड करते हो तो आपको 1,250 रुपये हर मंथ मिलते हैं। 1,250 रुपये की आप SIP चालू करवा दो और वो SIP पे मान के चलो कि 10% भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 15 साल बाद वो टोटल 15 जो आपने इंटरेस्ट मिला आपको 5 लाख रुपए हो जाएगा। पर ये जो 5 लाख है ये कोई गारंटेड नहीं है। वो 2,80,000 जो मिलने वाले थे वो आपको गारंटेड मिलेंगे, पर ये जो 5 लाख है वो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। मान के चलो कि आपको 10% नहीं 15% मिला तो आपको 7.7 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। और मान के चलो कि जो 2,80,000 थे वो 2,80,000 ही रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर आपको लॉस जाए, पर जो वो 2,80,000 जो बैंक से मिलने वाले थे वो तो मिलेंगे ही। अगर आप ये SIP अपने रिस्क पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये एक ऑप्शन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कि ये स्कीम का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ये स्कीम का यूज करने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको कितना गोल्ड रखना है। आप वो डिसाइड करने के बाद स्क्रीन पे दिखाई गई कोई भी बैंक के अंदर विजिट करिए और उनको बोलिए कि हमको भाई ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसका यूज करना है और ये हमारा गोल्ड है, तो अब हम इसके अंदर कैसे अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो बैंक आपको बताएगा कि आपके घर के आसपास कौन सा हॉल मार्किंग एंड असेसिंग सेंटर है, वहां आप जाइए, वहां अपना गोल्ड डिपॉजिट करिए। वो गोल्ड डिपॉजिट करने के बाद वो हॉल मार्किंग असेसिंग सेंटर आपको एक गोल्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। वो गोल्ड सर्टिफिकेट लेकर आपको बैंक में जाना है, बैंक वालों को वो सर्टिफिकेट दिखाना है। जैसे आप वो सर्टिफिकेट दिखाओगे बैंक वाले आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। KYC की एक छोटी सी प्रोसेस होगी, वो KYC का आप अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लेना और आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको हर साल इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऐसा था कि क्या बैंक में गोल्ड रखना सुरक्षित है। तो हाँ, इसके अंदर होता क्या है कि DICGC के हिसाब से अगर आप बैंक के अंदर कोई भी 5 लाख तक की अमाउंट रखते हो तो वो फुल्ली इंश्योर होती है। मतलब कि आपने 5 लाख की जो अमाउंट रखी है उस पर इंश्योरेंस मिलता है। कल उठ के मान लो बैंक उठ जाती है तो भी आपको 5 लाख रुपए की आपकी जो अमाउंट है, उतना जो गोल्ड आपने रखा है, गोल्ड प्लस इंटरेस्ट दोनों का मिला के 5 लाख होना चाहिए, उतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। मान के चलो कि 5 लाख से ज्यादा का आपको गोल्ड रखना है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप ऐसा करिए कि एक बैंक के अंदर ना करके 3-4 बैंक के अंदर आप अपना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यूज करिए और उसका आप यूज कर सकते हो। मान के चलो कि आप शॉर्ट टर्म के नहीं, मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, तो वो केस में आप डायरेक्टली जो आपका गोल्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना है, और कोई भी देश की जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। आप उसके अंदर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई सी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये जो पूरी स्कीम थी, मैं आशा करता हूं तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपको कैसे इसका यूज करना है, आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है आप उससे कैसे पैसे कमाओगे, ये पूरी स्कीम मैंने आपको बता दी है। अगर इस स्कीम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।